What if I say you that failure is not just about your failed attempt, but it also brings you to new opportunities. It makes you a wanderer, an observer, a silent seeker, and also a part-time overthinker. Hi everyone, and here's the edge. I will say that okay, yes, that's all right, but how it's gonna bring us to new opportunities? Because after failure, we have heard there's a phase of depression. What are you talking about? Oh, guys, just chill and calm down. I'll make you understand my point of view, my perspective. Failure is not an end. This I think everybody have heard about it. And it is true, because after failure only you get several options, new opportunities to explore, where you find yourself hopeless, helpless, tensed, weird, anxious, and more that can't even expressed. Now let's suppose तुम कहीं जा रहे थे एक रास्ता लेकर, ठीक है? And after some time, you finds out that आगे तो रास्ता बंद है, यहाँ तो रास्ता ही खत्म हो गया. अब क्या करोगे? वहीं सारी जिंदगी बिता दोगे क्या? हार के डर से लड़ोगे तो जीतोगे कैसे? And again I'm saying, this is just my point of view on life, a perception that may vary from person to person, so don't take it personally. यहाँ कोई जजमेंट नहीं हो रहा है, बस अपना अपना पर्सपेक्टिव है, पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना अप्रोच, खुद का अप्रोच टुवर्ड्स द सिचुएशन, जो तुम्हें ये सिखाता है कि किसी बनी बनाई बातों पर यकीन करने से पहले, उसको जज करने से पहले, उस पर रिसर्च करना और अपने खुद के थिंकिंग को उस पर अप्लाई करना. अब मान लो तुम कहीं जा रहे थे एक रास्ते से, ठीक है, और आगे रास्ता बंद हो गया, ठीक है, दीवार आ गया रास्ते पर, अब क्या करोगे? अब तो हमने सारी ज़िंदगी उस रास्ते पर तो नहीं बिता दोगे ना, तो उसे ही सोच सोच के हमेशा रोगे क्या? पर फिर भी तुम कितना दिन ऐसे रह लोगे अपने हार के साथ? डोंट यू थिंक यू शुड अपग्रेड? फिर तो नए रास्ते देखोगे, दूसरा रास्ता ढूंढोगे, न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करोगे. तो वैसे सोचो ना कि तुम्हारे पास पहले एक रास्ता था, ठीक है, और अब क्या? अब तो सारा रास्ता तुम्हारा है भाई. तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, तुम जिसमें चाहो खुद को उसमें आजमा सकते हो, जिस भी फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहो उसको कर सकते हो, क्योंकि पहले तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन था और अब तो तुम्हारे पास सारा ऑप्शन है भाई. अब तो सारा ऑप्शन तुम्हारा ही है. डू यू नो व्हाट? Nobody is a failure. Everyone is genius, but in their own way. Like Albert Einstein का एक quote है, if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it's so stupid. Just don't judge yourself by seeing others. Believe in yourself, you will win and you will win. I have one best of the bestest story for you all. Do you wanna listen? Once there was a king. ये एक ऐसा स्टोरी है जो आप लोगों का पूरा माइंडसेट चेंज कर सकता है. आई लव द स्टोरी, लिटरली इतना पॉजिटिवनेस है ना इस स्टोरी में. एक बार एक राजा था, ठीक है, और उसके एम्पायर को बहुत सारे एनिमीज ने हर तरफ से सराउंड कर लिया था, हर तरफ से घेर लिया था. तो उस एम्पायर में जो आर्मी था ना, उसका जनरल चीफ राजा के पास जाता है और वो कहता है कि सर, हम लोग हर तरफ से घिर चुके हैं, हर तरफ से एनिमीज ने हमें घेर चुका है, अब क्या करना है? डू यू नो व्हाट दैट किंग सेड? दैट कैन लिटरली change your mindset. What the answer he gave after that question was literally with full of positiveness, and I want that you should also follow that positiveness in your life. उन्होंने कहा कि वाह, मतलब ये तो बहुत दुख का बात था ना, पर उन्होंने दुख नहीं मनाया. उन्होंने कहा वाह, ये तो बहुत अच्छा बात है, कितना अच्छा खबर लाया तुमने. पहले हमें निशान लगा लगा के सबको मारना पड़ता था, पर अब तो चारों ओर एनिमी है. अब तुम जिधर ही मारोगे उधर एनिमी मरेगा. भाई क्या माइंडसेट था उनका, क्या माइंडसेट था यार उस किंग का. उसे डर ही नहीं लग रहा है कि हर तरफ एनिमी है, उसे ये नहीं दिख रहा है कि हर तरफ एनिमी है. अब उसे लग रहा है कि अब पहले मेरे को एम लगा लगा के सबको मारना पड़ता था, पर अब किसी को एम लगा के मारना ही नहीं है. अब तो डायरेक्ट मारो, जहां भी मारोगे, जहां भी गोली चलाओगे वहां बंदा गिरेगा. लाइक ब्लाइंड फायर करो अब. और जब ये जवाब दिया गया ना, तो सब शॉक हो गया था सुन के कि भाई क्या माइंडसेट था उस राजे का. लेट्स गो गाइस, आज के इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में. आई होप दैट आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड यू शुड ऑल अप्लाई दिस पॉजिटिव थिंकिंग इन योर लाइफ. नाउ लेट्स गो, बाय.